प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो दिग्गज प्लेयर्स का आज आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को सींगों से पकड़ा हुआ था। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े दो नाम, सबसे बड़े दो क्रिकेटर्स मिस्टर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टीम का आपस में लड़ाई थी। टीमें आपस में बिल्कुल हंसी खुशी बैठे हुए थे, लेकिन रिजवान और बाबर ने जो एक दूसरे को गिरबान से पकड़ा हुआ था। बहुत बड़े दिग्गजों की लड़ाई थी। समंदरी मखलूक भी जो है वो सिडनी के और इस इलाके जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी साहिल लगते हैं ना, वो समंदरी मखलूक भी परेशान फिर रही थी। मैंने पूछा भी क्या हुआ, डड्डू मच्छी सब जो है पूरी की पूरी इकोसिस्टम हिल गया था कि इतने बड़े दो दिग्गजों का मुकाबला होने लगा है, आज कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा। बाबर आजम ने 50 मार दिए। लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं कि क्या बेहतरीन मैच फिनिश किए। इंतहाई घटिया इनिंग्स थी दोस्तों, इतना किल किल के जोर लगा लगा के दूसरे एंड के ऊपर लोगों ने बचा दिया था, वरना एंड में कुछ सिचुएशन उसी तरह की बनी हुई थी कि 35 बॉलों के ऊपर 81 रन बनाने थे। बाबर साहब उधर ही 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहे थे। वो तो अल्लाह भला करे, दूसरे एंड के ऊपर आके लोगों ने कोई 4000 की स्ट्राइक रेट पे छक्के मार मार के बचा लिया, लेकिन विनिंग शॉट बाबर ने जोर लगा के बॉल के अंदर से 4 आवाज़ें निकली हैं, उन्होंने मार दिया। 50 भी मार दी। ये तो आखिरी बॉल के ऊपर जो चौका मारा है उस वजह से स्ट्राइक रेट अभी भी 117 की थी, वरना कि 112 के ऊपर फिर रहे थे हमारे लेजेंडरी बाबर। खैर 165 का स्कोर था। मैं कह रही ये तो बाबर के लिए टेलर मेड है, उसके ऊपर कर ही लेना चाहिए। बाबर ने चेस करते हुए जो पहले कुछ 16 रन जो थे ना, 16 बॉलों के ऊपर से होंगे कि 18 बॉल के ऊपर उसने जो 16 रन बनाए थे। मैं कहता हूँ 16 रन के ऊपर 3 दफ़ा मेरा दोस्त जो है वो आउट हुआ था। 3 दफ़ा बॉलर्स की चीखें निकली, फील्डर्स की भी चीखें निकली, उई होने लगा ये वो। एक तो नीचे मार रहा था, अपनी तरफ से नीचे खेल रहा था, फील्डर के ऊपर से एज निकल के गया, तो आप खुद ही समझ लेंगे कितनी कोई मोटी एज हुई होगी। दूसरा हवा में उड़ा दिया था उन्होंने, सर्कल के अंदर है, फील्डर के ऊपर से भी उड़ गई है, फिर भी भाग भाग के 2 रन बनाए, तो आप खुद ही समझ लेंगे कैसी कोई बेहतरीन टाइमिंग होगी। तीसरे में भी जो है वो फील्डर से थोड़ा सा शॉट गिर रहे हैं, स्पिनर के सब बाद भी जो है वो मतलब हाफ चांसेस दे, अपनी तरफ से तो फुल चांसेस ही दे रहे थे, हाफ चांसेस बन रहे थे। भाई की बहुत ही हल्की इनिंग्स थी, लेकिन लोग सेलिब्रेट करेंगे कि एक और 50 मार दी है। भाई जब अच्छी इनिंग्स होती ना तो सबसे पहले हम ही बोलते हैं, लेकिन जब घटिया इनिंग्स होती तब भी हम ही बोलेंगे। आज किस्मत अच्छी थी कि दूसरे एंड पे आके 4000 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 2-3 केम्यू चल गए, वरना नहीं भाई बहुत ही कमज़ोर इनिंग्स थी। और दूसरा 165 रन्स थे। उन 165 रन्स के अंदर भी हमारे सबसे बड़े दिग्गज मोहम्मद रिजवान को भी तालियां देनी चाहिए, जिन्होंने आके खूबसूरत इनिंग्स के लिए एक दफ़ा फिर से नाकाम हो चुके हैं। आधा BBL ख़त्म हो चुका है, उनकी अभी तक जो है वो फॉर्म ही नहीं चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या उन्होंने करना है क्या नहीं करना। खैर बोरिंग मैच था, 165 एक का स्कोर था। तो वो भी जो है बाबर की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था कि फंस रहा था, अदरवाइज़ कोई भी और टीम होती तो शायद 13 ओवर के अंदर पूरी करके साइड पे कर देती। कमाल अचीवमेंट्स कर रहे हैं हमारे लेजेंड्स हर लिहाज से। एक लेजेंड तो घुटना पकड़ के वापस आ चुके हैं, बाकी लेजेंड्स जो हैं वो भी कमाल किस्म की कोई कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप लोगों को याद कराना चाहूँगा कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं एशेज़ में। ये जिनके ऊपर हमारे बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं या उनके ऊपर भी 111 की स्ट्राइक रेट के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, वो वहाँ के भी जो है, वहाँ पे भी जो यार मतलब पता नहीं कौन कौन से देसी खेल रहे थे जो क्लब लेवल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में होता है ना। इंडिया से आ गए अबू, इंजीनियरिंग की सीट के ऊपर आए हुए थे, खुद तो क्रिकेटर बन नहीं सके, बेटे को बचपन से हम इंडिया में हमें फैसिलिटी नहीं मिलती, हमने यहाँ पर अच्छी सी एकेडमी में डाल दिया है। तो वो चुंगे के जो प्लेयर्स होते हैं जिनके पास टेक्निक और सारे रूल्स पता होते हैं क्रिकेट के, तो वो भी आ रहे होते हैं। 10 बॉल के ऊपर 6 रन बना के गए हमारे रिजवान भाई। मज़ा आ गया ऐसी स्ट्रगल देख के, नक्सीर फूट जाती है इनकी बैटिंग देखते हुए, नक्सीर फूट रही होती है। और अभी ये जो इवन जो चेस कर रहे थे बाबर के साथ दूसरे एंड के ऊपर जो भी खड़ा हुआ था, प्रॉपर शॉटें मार रहा था यार। पता लग रहा था बॉल मिडल हो रही है, कहीं मारने की कोशिश हो रही है, उसी कोशिश में या तो आउट हो रहे हैं या फिर मिडल हो रही है, छक्के जा रहे हैं चौके जा रहे हैं। खैर कवर के ऊपर से छक्का मारा है मेरे दोस्त बॉबी ने, जो है सबके मुंह के ऊपर जूता मार दिए। 2 50s हो गई हैं, चलो कहीं से कोई ना कोई स्कोर तो बन ही गए हैं। बाकी से तो फिर भी बेहतर है जो बाकी जान शर्मा रहे हैं हमारे प्लेयर्स। खैर भाई बॉबी के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, रेसलर्स भी आए हुए हैं। रो रहा था जॉन सीना, रो रहा था, अपनी बेल्ट उसने उठा के दी है। अम्मी से फ़ोन पर बात कराई जॉन सीना ने, और अम्मी ने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बाबर भी रोया है हल्का सा, उसको भी कहता है जॉनी ऐसा मत कर, रो मत कम से कम यार, मर्द बन, इतनी बॉडी बनाई हुई है, रो क्यों रहे तू ग्राउंड के बीच में। बहुत रोया है बेचारा। बिग शो भी आए हुए थे, उन्होंने सब, इन्होंने रेसलिंग छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट होता यही है
ये जब अपनी अपनी जो भी फील्ड के अंदर बहुत बड़े सुपरस्टार हो जाते हैं ना, जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है इनका करियर, तो फिर ये लोग जो है, इनको क्रिकेट की कदर तब आती है कि यार क्रिकेट बहुत आला गेम है। ये जो यहाँ क्रिकेट के जो बादशाह हैं ना, ये हम सब के बादशाह हैं, तो ये सब बॉबी को अपना बादशाह मानते हैं। सिंधु नामी पता नहीं कोई बॉलर हैं, कौन सा हसन फलाना देसी, पता नहीं कौन कौन से बॉलर्स थे जिनके सामने हम स्ट्रगल कर रहे थे। खैर जो भी हो, मैच विनिंग इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त बॉबी ने, खबरदार किसी ने कोई जो है बकवास करने की कोशिश की। चलो 50 तो मार दी, को थोड़ी बहुत इज्जत बच गई, बाकी तो इतना भी करने की। रिजी भाई बस जो है वो इंटरव्यूज़ उनसे करा लो। उससे पहले भी मेरे ख्याल में इंटरव्यू हो रहे थे उनके, जिसके अंदर वो यही कह रहे थे कि कम यार बॉबी, कम ही यार, कम यार, इनको बताओ मेरी और बॉबी की बेस्ट फ्रेंड टोपी है। वो जोक्स ही चल रहे हैं। खैर ये पिछले दिन ये जो मुंबई की टीम है, उनको सुना है कि बड़ा रुलाया है हमारे वो जो वाइपर्स हैं। उसके अंदर भी हमारे माशाल्लाह दो तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने कोई 250 रन बनाए। 250 रन बनाए थे, 250 नहीं थे, 140 एक ही रन बनाए थे। एक ही बेसिकली ये जो दुबई वाली जो लीग हो रही है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टीम है जिसके अंदर पाकिस्तानियों को रखा गया है, क्योंकि बाकी सबके इंडियन ओनर्स हैं। उन्होंने जो है पाकिस्तानियों को मिस कराया कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, इंडिया के अंदर हमारा धंधा ना बंद हो जाए, कोई भी जो है वो अगर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, हमारे पुतले ना जलाना शुरू हो जाए। तो एक ही टीम है जिसके अंदर पाकिस्तानी है, और उन्होंने जो जलील करके आ रहा है मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियन दुबई पता नहीं क्या कौन सी कही हुई यार, कोई या इंडियन रख लो या मुंबई रख लो, दोनों ही तुम लोगों ने चेप दिए हैं नाम। खैर चलो जो भी है, उनकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह भी की है, जलील हो गए बेचारे। और फिर जब जलील हुए हैं, वैसे तो 240 एक रन बनाए हैं उसके अंदर ओपनिंग, उसके अंदर फिर हमारे जो है छाए हुए थे लोग कि फ़ख्र ने 60 मार दिए, 60 मार दिए, कोई 50 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 65 एक रन मारे हुए थे, जब कोई भी आउट नहीं था। भाई 10-12 ओवर हो चुके हैं, खुदा के लिए यार चला जाए यार, अगर नहीं हो रहा स्कोर क्या वो तो। अब आप ये देखें कि लेजेंडरी यूएसए का बैटर था जिसने गेम उठाई थी, उसने सेंचुरी मारी बेचारे ने, उसी ने किया हुआ था सब कुछ, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस बंदे ने उठाई हुई थी। यूएसए के बैटर्स जो हैं वो अब हमारे वालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह रहे हैं कि यार हम कर लेंगे, आप उस दूसरे एंड पे ही रहे। बट खैर लोग तो तालियां बजाएंगे, पाकिस्तानी इसी चीज़ के ऊपर खुश हो जाते हैं कि वो 65 रन की इनिंग्स खेल ली। ये तो फ़ख्र भाई शुक्र है कि आउट हो गए, अगर थोड़ा और पहले आउट हो रहा था कन्फर्म 250 से ऊपर रन जा रहे थे। लेकिन खैर इस डिबेट के ऊपर जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है भाई, हम बहुत काबिल हैं, हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। 2017 में याद नहीं है कैसे सेंचुरी मार के उसने मैच जिता दिया था, क्या हुआ अगर उसको 8 साल हो गए, अगले 800 साल भी मेरा हीरो यही रहेगा। ये हमारी ज़हनियत है, हम इसी तरह नौकर ही रहते हैं। तो खैर वो हुआ, मैच हुआ, उसके बाद जो है वो बड़ा रोना लप्पा डाल दिया उस्मान ने आके, जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करा दी। भाई मुझे ये समझ नहीं आता इसके एक्शन से क्या प्रॉब्लम है। पॉज ही ले रहा है ना, एक ही तरह का पॉज ले रहा है, या तो कभी जो है जल्दी फेंक देता है, या फिर अगली दफ़ा जो है वो 6 दिन के बाद, 3 बिजनेस डेज के बाद आपको पार्सल मिलेगा। उस तरह हो रहा तो बंदा कहे यार तू एक पेस तो रख ले, बार बार चेंज कर रहा हो तो बंदा फिर भी कहीं कंफ्यूज है। जब पता है कि वो पॉज लेके फेंक रहा है तो बस ठीक है, पॉज के हिसाब से, या फिर जो है एक्सपेक्ट करेंगे बॉलिंग आ रही, 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, तीसरे पे आपको पता चल रहा था किस तरह का बॉल फेंकनी। वो इतनी मरी हुई बॉल फेंकता है ना, मोमेंटम के साथ फेंकता ही नहीं। बॉडी का वो जो सब सिखा रहे होते हैं कि जी इंज करोगे तो पीछे करोगे, वो भी स्पिनर है, उसको क्या ज़रूरत है मोमेंटम की और इन सब चीज़ों की। तो फास्ट बॉलर्स की सारी चीज़ें होती हैं, उसने बिल्कुल जो है उसको रोका हुआ होता है, उसके अंदर कोई पेस ही नहीं होती, मरी हुई बॉल आती है, अगले हिटर को मारने के लिए जो है फुल जोर लगाना पड़ता है, इसलिए तो छक्कों पे ऊपर कैच हो रहे होते हैं। अच्छा वो जो है उसने जब छक्के मार रहे हैं तब खुश हैं, अगली बॉल के ऊपर आउट हो जाए तो वो जी पोलार्ड शोलार्ड भी जो है वो भी नाराज़ हो रहे थे। खैर अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है ये उस्मान, आगे से दिल चिल बना रहा था, सलूट भी कर रहा था उनको। गोरा साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी ये बट्टे मार रहा है, जो भी मार रहा है भाई। 2 दफ़ा एक्शन जो है उसका रिपोर्ट हुआ है आईसीसी को, और उन्होंने क्लियर भी कर दी, गलती कर दी पाकिस्तानियों को कि इसको इधर छोड़ दी। जो इंडिया का मैच हो रहा था ना अभी फरवरी में, जो है 15 फरवरी के कब है, उनमें उनको सरप्राइज़ के तौर पे इसको डाल देते हैं अचानक, है कि तुम देख लो भाई जो भी करना है इसके साथ कर लो। उसके बाद वो रोते रहते हैं। खैर अभी तो वो इंडियंस जो हैं, यही मुंबई इंडियन है वटेवर, उनका रो रो के बुरा हाल हुआ था। भाई तुम लोग इसकी वजह से नहीं हार रहे हो, तुम लोग 250 तुम्हारा बाप भी चेस कर सकता है भाई 250। ये कोई इंडिया थोड़ी चल रहा है जिसके अंदर जो है वो बॉल भी जो है गीली फूली हुई होती हैं, पिचेस के अंदर भी कुछ नहीं होता, 270 भी चेज़ हो रहे होते हैं। खैर वहाँ पर भी कितने दफ़ा चेज़ हुए हैं, इतनी औकात नहीं है भाई तुम लोगों की जो है वो आके हर जगह जो है पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर। ठीक है बैटिंग बूटिंग के अंदर हमारी जो है वो हालत होती है, हमसे 160 से ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, बट अब इतना भी नहीं है कि 250 रन जो है हम डिफेंड नहीं कर सकते। नसीम मेरा दोस्त भी जब उसने देखा कि मेरे पास 250 रन का वो है, उसने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई। जब वो कुट खाना उसका जायज़ था तब उसने बिल्कुल नहीं
कुट खाई। खैर उस्मान ने 3 विकेटें ली थी, नसीम ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो ये हार गए हैं। ये क्वालिफायर था तो इसलिए और ज़्यादा रोना भी शुरू हो चुके थे। आज और भी मैचेस हुए हैं। साइम अयूब की भी कोई इनिंग्स थी, वो भी बहुत ही कोई कमज़ोर इनिंग्स है। पता नहीं कोई 32 बॉलों के ऊपर 28 रन बनाएंगे, कितने बनाए हैं। लोग कह रहे हैं कि जी बाबर ने गंदा कर दिया। भी सब चीज़ों का कसूर बाबर कसूरवार बिठा दिया तुम लोगों ने। साइम जाने उसका काम जाने भाई, वैसे बड़ी कोई कमज़ोर किस्म की इनिंग्स है। दूसरा वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था मोहम्मद आमिर ने, बड़े अच्छे को 3 ओवर कराए और चौथे ओवर के अंदर को 21 रन दे दिए। एंड में कोई ख्याल में 25 रन डिफेंड करने थे आमिर साहब, और खा गए थे 20 रन वो खा के गए। हालत ख़राब हो गई थी भाई कि क्या करने वाले हैं। साहबजादा फरहान साहब भी मेरा ख्याल में कोई इतना खास उनका नहीं चल रहा ये सब सीरीज़ है। अभी भी कुछ चल वल तो रहा है, ये मैच शायद लगा हुआ है लेकिन मैं वो देख नहीं रहा हूँ। लेकिन भाई शाहीन के ऊपर क्या अपडेट है मुझे बता दो, क्या हुआ उसके घुटने वुटने का कोई आ रहा है? सुना तो था कि वो 10 एक दिन में वापस आ जाएंगे। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? दामाद साहब पहुँच रहे हैं कि नहीं? अभी उनके एक और भी शायद मैच है इधर। दामाद खान साहब जो है हमारे, वो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और मैच भी ऑस्ट्रेलिया में खेल के तो फिर जाएंगे सीधा टीम के अंदर। जो है आप लोगों को देख लेना, ऑस्ट्रेलिया की स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर वो स्पिन भी कर रहा होगा और लोग कहेंगे देखा ये तो पूरे डिजर्विंग था। जहाँ पर उसने 2 विकेटें लेनी है, वहाँ पर अबरार ने उस्मान वगैरह ने जो है वो 12-12 विकेटें ले लेनी थी एक इनिंग्स के अंदर ही। खैर इन सबको बेहतर पता है, हमें क्या पता क्रिकेट के बारे में। बॉबी की भी बड़ी बेहतरीन इनिंग्स थी, बहुत मज़ा आया है। मैच विनिंग इनिंग्स थी, मैच फिनिश की है, ये तो शुक्र करेंगे। दूसरे वैसे मैं इसी चीज़ के ऊपर हूँ कि इसका रोल एंकर का ही होता है और उसके आसपास वाले जो हैं वो 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलें। मैं खुद इसी चीज़ का कहता हूँ, लेकिन अब इतना भी कोई एंकर ना हो, बहुत ही आज स्लो था। मतलब इसको कम से कम भी 125-30 के ऊपर तो जाना चाहिए। दूसरा लीग क्रिकेट हो रहा है, क्यों इंटरनेशनल मैचेस तो वहाँ हो नहीं रहे हैं। और वैसे भी मतलब चलो बंदा का एंड के ऊपर कोई फंस गया था या दूसरे एंड पे कोई मार रहा था तो तूने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच के अंदर हालात जो हैं वो ख़राब हो गए थे। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है टीम के अंदर जो कि इस तरह 250 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है 35 रन की, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि T20I के अंदर 50s की जगह 35 का माइलस्टोन हो जाना चाहिए। और 35 और क्या स्ट्राइक रेट के ऊपर आपने 35 किए हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, बजाय इसके कि आप 50 कर रहे हो 110 के ऊपर आपने जो है वो 40 बॉलें भी खेल ली हैं और 50 रन बनाए हैं। यही अगर दूसरे एंड के ऊपर जो है वो आउट होना शुरू हो जाते और इनके ऊपर बात आ जाती, कभी भी ये चेज़ नहीं होना था और फिर उसके बाद जो है वो स्टोरी शुरू हो जाती। अब चूंकि चेज़ हो चुका है तो बहुत से लोग कहेंगे कि जी बड़ी अच्छी इनिंग्स है, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। जो सच है वो सच है, नहायत ही कमज़ोर और घटिया इनिंग्स थी। और चलो किसी ना किसी तरह कोई रन शन आए, कोई फॉर्म आए, कोई थोड़ी इज़्ज़त बचा ले। अभी भी 4-5 मैचेस बचे हुए हैं और फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि उसकी टीम में जगह नहीं है। पाकिस्तान टीम की इतनी बुरी हालत है कि उसके अंदर बाबर की ये वाली इनिंग्स भी चलेगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई बैटर ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है ग्लोबल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट हो रही है, हम अंधे नहीं हैं, हम सब कुछ देख रहे हो। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नहीं है वो नहीं है। खैर आज की एपिसोड पे इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।